उसका स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों का रुख करते हैं, फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीगंगानगर में कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान में मौजूद रहे। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी अभियान का हिस्सा बने। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के महाराजा कॉलेज पहुंचे। यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि युवा देश का भविष्य, उनका विश्वास सिस्टम में कायम रहे। बीकानेर के जामसर के कालासर गांव के स्कूल में टीचर्स भर्ती की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने पैदल कूच किया। स्कूल में 23 में से महज 11 टीचर्स के पद खाली हैं। बच्चे 50 किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे। भरतपुर में दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया। दोनों गुटों में सीवर टैंक के लीकेज होने को लेकर विवाद हुआ। इस मामले में कुल 8 लोग घायल हुए, इनमें से 2 गंभीर हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में ये कोरोना प्रभाव दिखा सकता है। करौली के हिंडौन सिटी में शहरी रोजगार गारंटी श्रमिकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। नाराज श्रमिकों ने हिंडौन के बयान मार्ग पर जमकर नारेबाजी की, जाम लगा दिया और नगर परिषद पर अटेंडेंस में फर्जीवाड़े और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने भी श्रमिकों की उपस्थिति कम होने पर नाराजगी जताई थी। जयपुर में अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर जेडीए की टीम ने गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया। अवैध निर्माण को कोर्ट से सील खुलने के बाद गिराया गया। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर के राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में 30 जनवरी तक का जवाब मांगा है। एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को अजमेर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल गृह विभाग की ओर से दिव्या मित्तल को 2 करोड़ रुपए घूस मांगने के मामले को लेकर निलंबित कर दिया गया था। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। दमकल की गाड़ी ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 2 में स्थित अपने ही घर में 24 साल के कृष्णकांत माली ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। जालोर में 2 पंचायत समिति के सदस्य टावर पर चढ़ गए। दोनों सदस्य विकास अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बीडीओ पर भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए तुरंत बीडीओ को पद से हटाने की मांग की है। इन पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि बीडीओ हर काम में 10% लेते हैं। किशनगढ़ की बंद पड़ी पुरानी मिल में अचानक से आग लगी। मिल लंबे समय से बंद पड़ी थी। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। पाली में जयपुर से आई जीएसटी की टीम ने लोहे के सरियों के एक बड़े व्यापारी के यहां पर गुरुवार को कार्रवाई की। व्यवसायी के 3 ठिकानों पर की गई कार्रवाई के दौरान टीम ने घंटों तक दस्तावेज खंगाले। करीब 4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी इस व्यापारी की पकड़ी गई। भरतपुर में देर रात को मेडिकल स्टोर में लूट की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने से गुस्साए दुकानदारों ने बाजार को बंद कर दुकानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर पहली बार बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी शामिल होगी। ऊंट सवारों की टुकड़ी में पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तिरंगे को सलामी देंगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आबादी क्षेत्र की लेबर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राजसमंद पुलिस ने मार्बल खदानों से चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी का माल जब्त किया है। जोधपुर में आईटीआई चौराहे पर एक कुरियर दुकान में अचानक से आग लगी। 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर है। पिछले 24 घंटे में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत उपखंड और ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। बांसवाड़ा के लिलवानी गांव में राह चलते 50 साल के व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी। पैर पर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल ले जाया गया। शाहपुरा कस्बे के जोगियों का बास के पास बीती रात को प्लाईवुड की एक दुकान में अचानक से आग लगी। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश
शुरू की कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में गुरुवार को दशहरा मैदान पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में राज्य भर के कई लोग कलाकार आए और परफॉर्म किया। राजस्थान शतरंज संघ की ओर से 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय ओपन और महिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शहर के सार्वजनिक संस्था धर्मशाला में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में राजस्थान की कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे की पंचायत समिति परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ अभियान पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की मौजूदगी में इसका आगाज किया गया। विधानसभा क्षेत्र के भोपालगढ़ और बावड़ी ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। बीकानेर शहर में बदमाशों की ओर से नया शहर थाना क्षेत्र के बाबूबारी में एक मकान के बाहर बुधवार देर रात को फायरिंग की घटना को अंजाम बदमाश देकर के फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस केस में 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के उप जिला अस्पताल में राजस्थान जाट महासभा की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ मौजूद रहे। जोधपुर में बजरी की दरें घटाने और फसल बीमा की क्लेम की राशि के वितरण की मांग को लेकर हनुमानगढ़। आपको बता दें कि जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस कड़ी में उन्होंने बालोतरा से जोधपुर कूच किया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू जिले में शीतलहर और पाले की वजह से सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिले में लगातार 3 दिन के पड़े पाले की वजह से सरसों की फसल ने औसतन 40% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और इसी बीच बड़ी जानकारी अजमेर से मिल रही है, जहां पर घूसखोरी के आरोपी दिव्या मित्तल की अजमेर कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। एसओजी के निलंबित एएसपी आरपीएस अधिकारी 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले के मुख्य आरोपी हैं और एसीबी के शिकंजे में है दिव्या मित्तल। इसे कोर्ट में पेश किया गया। दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजने के आदेश दिए हैं। कल गृह विभाग ने इसे निलंबित कर दिया था। हालांकि एसीबी की ओर से इसका रिमांड मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने आज दिव्या मित्तल का रिमांड नहीं दिया। 3 फरवरी तक कोर्ट ने दिव्या मित्तल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। एसीबी की ओर से आज क्या कुछ दलील कोर्ट में रखी गई है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत दवे फोन लाइन पर है। अभिजीत, दिव्या मित्तल को कोर्ट में आज पेश किया गया, क्या जानकारी है? कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया है। देखिए, बिल्कुल जो एसीबी जयपुर की टीम अब से कुछ देर पहले दिव्या मित्तल को यहाँ पर लेकर पहुंची है एसीबी कोर्ट में और सीधा उनको कोर्ट में पेश किया, जहां पर एसीबी की ओर से अतिरिक्त रिमांड की मांग नहीं की गई, जिस पर जो एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश हैं संदीप शर्मा, उन्होंने दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक के लिए यानी कि 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा के आदेश जारी होने के बाद दिव्या मित्तल को फिलहाल एसीबी अजमेर चौकी जो है पुरानी आरसीएससी भवन में वहां पर रखा हुआ है और जो कागजी कार्रवाइयां हैं जो उसके पूरी होने के बाद उन्हें सेंट्रल जेल अजमेर में शिफ्ट किया जाएगा। तो फिलहाल एसीबी जयपुर की ओर से अतिरिक्त रिमांड नहीं मांगने के पीछे जो मोटा तर्क है वो यही है कि जो मोबाइल जिसकी तलाश के लिए पिछले दिनों आना सागर झील को भी खंगाला गया था, वहां पर भी मोबाइल नहीं मिला था। इसके अलावा जो बर्खास्त सिपाही है सुमित, जो इसका सहयोगी था दिव्या मित्तल का इस पूरे घूसकांड में, उसका भी पता इन 3 दिन की रिमांड अवधि के दौरान नहीं लगा पाई है। तो कहीं ना कहीं एसीबी जयपुर की टीम को 3 दिन की रिमांड अवधि में कुछ भी ज्यादा जानकारियां दिव्या मित्तल से नहीं मिल पाई, जिसके चलते अतिरिक्त रिमांड की मांग नहीं की गई थी और फिलहाल उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और साथ ही साथ न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश कोर्ट ने जारी किया। साथ ही साथ अब एसीबी की टीम जो है वो इस बारे में जो बर्खास्त सिपाही है उसके बारे में उसको पता लगाने के लिए उसकी गिरफ्तारी के प्रयास यहाँ पर शुरू कर रही है। फिलहाल एसीबी के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, हम सीधा आपको बताने की कोशिश करते हैं।
एसीबी ने घूसखोरी के आरोपी दिव्या मित्तल को आज कोर्ट में पेश किया, लेकिन रिमांड की अवधि बढ़ाने की गुजारिश कोर्ट से नहीं की और इसके चलते कोर्ट ने घूसखोर आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग की ओर से एक दिन पहले ही उन्हें निलंबित किया जा चुका है। हालांकि दिव्या मित्तल का मोबाइल फोन भी एसीबी को हासिल नहीं हुआ है। दिव्या मित्तल से जो जानकारी एसीबी जुटा पाई उसके मुताबिक मोबाइल फोन झील में फेंक दिया था दिव्या मित्तल ने, क्योंकि तमाम सबूत उसमें थे और बचने का यही रास्ता था इसका। अब आखिरकार पुलिस जो है, एसीबी तमाम तथ्य खंगाल तो रही है, लेकिन कई अहम सबूत एसीबी नहीं जुटा पाई। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर राजसमंद जिले में भी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अपनी मांगों पर जल्द विचार करने की मांग की गई। शाहपुरा थाना इलाके में बीती रात को 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे हुए। हालांकि सड़क हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक जयपुर से कोटपुतली जा रही ट्रेलर और कंटेनर में भाबरू के पास टक्कर हुई है। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। सीकर के नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश फायरिंग करने के बाद पैदल भाग गए थे। सीकर के रिंगस कस्बे के वार्ड संख्या 14 की भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर रिंगस पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने इस केस में 2 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बहरोड पुलिस की ओर से सरकारी अस्पताल में कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों को गुरुवार को 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने जेल भेज दिया। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति की बैठक में खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना उप प्रधान को भारी पड़ गया। उप प्रधान को अवैध खनन से भरे डंपर ने टक्कर मारी। श्रीगंगानगर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी संघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लंच के बाद कार्य बहिष्कार किया गया। धौलपुर शहर के तगावली गांव में निजी दौरे पर पहुंची मध्य प्रदेश बीजेपी की नेता उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कोटा में कड़ाके की ठंड और सर्द रातों में भी जेडीबी कॉलेज की छात्राएं म्यूजिक की डिग्री की विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राओं का धरना जारी रहा। कोटा में खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास करने वाले नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हालत गंभीर है। परिजन इस छात्र को पटना के एम्स में भर्ती करवाने के लिए कोटा से रवाना हो गए। पाली में जयपुर से पहुंची जीएसटी की टीम ने लोहे के सरियों के एक बड़े व्यापारी के यहां पर छापेमारी की। व्यापारी के 3 ठिकानों पर कई घंटे तक टीम ने दस्तावेज खंगाले। इसमें करीब 4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी इस व्यापारी की पकड़ी गई। मौके पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे इस व्यापारी ने तुरंत ही चुका दिया। इंदौर के सदर थाना इलाके में अंतर्गत कटकड़ गांव के पास में तेज रफ्तार एक टेम्पो ने गाड़िया लोहार एक व्यक्ति को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद यह चालक यहां से फरार हो गया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना इलाके में बदमाशों का आतंक नहीं थम रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक से बीच सड़क पर मारपीट की जा रही है। लहूलुहान युवक अपनी जान की भीख मांगता नजर आ रहा है, लेकिन बदमाश इसे बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं दिख रहे। दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। समय सुबह 9 बजे शुरू हुआ, लेकिन दौसा के डीएम करीब 10:15 बजे दौसा जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर अधिकतर डॉक्टर नदारद मिले। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को सुबह शाहजी का चौक भेरूघाट पाली में सोमवार को 16 जनवरी को एक क्षतिग्रस्त घरों और इलाके का निरीक्षण किया है। सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कल्याण मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां की व्यवस्थाओं को देखा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल समेत डॉक्टर्स के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की।
शाहपुरा इलाके के पीपलोद गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संस्कृत विषय के शिक्षक का तबादला होने से विद्यार्थियों में रोष है। तबादले से गुस्साए विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, तबादला निरस्त करने की मांग की। टोंक प्रभारी सालिम मोहम्मद 2 दिवसीय जिले के दौरे पर पहुंचे। दूसरे दिन सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात के बाद मंत्री सालिम मोहम्मद उर्दू फारसी शोध संस्थान गए। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से लिखी कुरान को उन्होंने देखा। इस दौरान APRI से जुड़े लोगों से सरकारी उदासीनता के चलते विश्व की धरोहर की बदहाली से अवगत भी करवाया। बांसवाड़ा से घर जाते समय 60 साल के बुजुर्ग की ऑटो से गिरने से मौत हो गई। राजतालाब थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ जिले में लगातार गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गोपुत्र नाम की सेना के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी कर ले जा रहे आधा दर्जन से ज्यादा गोवंश को पकड़ा, मुक्त करवाया। जिला प्रभारी और चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा कोटा के दौरे पर हैं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री प्रसाद लाल मीणा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उन्होंने बैठक ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने के लिए एग्जाम वॉरियर्स का आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके लिए पहले चरण में बाल कृष्ण विद्या भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में प्रतियोगिता आयोजित की गई। सवाई माधोपुर जिले में स्थापना दिवस पर बड़ी शिद्दत के साथ ये दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी के मद्देनजर 2 दिवसीय आयोजनों के तहत आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड ग्राउंड पर फुटबॉल मैच खेला गया। कांग्रेस नेता और आज से हाथ जोड़ो अभियान के कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र भारद्वाज ने कहा कि आगामी 8 फरवरी को पेश होने वाला बजट ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बजट होगा। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाली महिलाओं को समय पर वेतन नहीं मिलने से महिलाओं ने कंपनी बाग में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में पिछले 1 महीने से चल रहे गौ सेवकों के धरने और अनशन पर आखिरकार अब ये समाप्त कर दिया गया। जिला कलेक्टर सुरेश ओला और पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई ने धरने पर और अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिला करके अनशन करवाया। अलवर के आलापुर जाट गांव में जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो बीकानेर में गणतंत्र दिवस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र सीमा में सुरक्षा बल ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। BSF और पुलिस ने सीमावर्ती इलाके के खाजुवाला में संयुक्त नाकाबंदी करते हुए सीमांत गांव से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला अलवर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान मंत्री कल्ला ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जोधपुर पहुंची। यहां पर राणा के पति रवि राणा जो कि विधायक हैं, वे भी साथ में थे। दोनों यहां विदेश समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जोधपुर पहुंचे थे। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के वक्तापुर गांव में पेड़ से नीचे गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। 9 साल के बालक को घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ पर दातुन तोड़ने के लिए चढ़ाया गया था। इस दौरान संतुलन बिगड़ा, बालक सीधा नीचे आ गिरा। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में लगातार दूसरे दिन राजस्व मंत्रालय के कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल की है। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 5 दिन पूर्व अपहृत बालिका की बरामदगी की मांग को लेकर के आरव समाज सुरोठ लोगों ने हिंडौन सिटी DSP को ज्ञापन सौंपा और सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर बालिका को शीघ्र बरामद करने की मांग की। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय तिब्बत निर्वासित सरकार की सांसद नामग्याल डोलकर के 4 दिवसीय राजस्थान यात्रा के तहत जोधपुर वे पहुंची और यहां पर भारत तिब्बत मैत्री संघ जोधपुर महिला विंग और राजस्थान राज्य की प्रेसिडेंट रेशम बाला ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने रीट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही फ्लैगशिप स्कीम की समीक्षा की है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के गजपुर PEO के अधीनस्थ राजकीय अधिकारी प्राथमिक विद्यालय गजपुर का भीलवाड़ा में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि गजपुर सरपंच किशन लाल भील थे।
अलवर जिले के बहरोड कस्बे के वार्ड संख्या 35 में अमेरिकन कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी में बन रहे मोबाइल टावर निर्माण को लेकर विरोध किया है। मामले को बढ़ता देखकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचे।